एक बार एक राजा नदी के किनारे घूम रहा था तो उसने देखा कि एक भोला सा दिखने वाला आदमी रेत से छोटे छोटे घर बना रहा था। राजा ने पूछा, क्या बना रहे हो? तो आदमी ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, स्वर्ग के घर। राजा ने पूछा, बेचते भी हो क्या? आदमी ने बोला, हाँ। राजा ने बोला, कितने का बेचोगे? तो आदमी ने बोला, 10 रुपए का। राजा हंसते हुए आगे बढ़ गया। पीछे से उसकी रानी भी आ रही थी। रानी ने पूछा। आदमी ने वही सारी बातें दोहराई जो उसने राजा को बताई थी। रानी ने उसे 10 सोने के सिक्के दे दिए। उस आदमी ने रानी को घर दे दिया। आदमी ने एक घर में गोल दरार खींचकर निशान लगा दिया। रात में राजा ने सपना देखा कि वह स्वर्ग में है। वहाँ बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं। उसमें से एक घर उसे रानी का दिखाई दिया। राजा उस घर में जाने लगा तो पहरेदार ने राजा को रोक दिया। राजा ने कहा, यह घर मेरी रानी का है, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? राजा ने फिर से बोला, यह घर मेरी रानी का है तो यह घर मेरा भी हुआ। तो पहरेदार ने बोला, होगी वह तुम्हारी रानी पृथ्वीलोक की, लेकिन यहाँ के नियम अलग हैं। राजा बहुत मायूस हो गया। सुबह जब राजा की आंख खुली तो वह सीधे भागते हुए रानी के पास पहुंचा और रानी से पूछा कि कल तुमने नदी के किनारे भोले से दिखने वाले आदमी से वह महल खरीदा था क्या? राजा के पूछने के बाद रानी ने बोला, हाँ, वह रेत का महल मैंने उस आदमी से खरीदा था। राजा ने माथा पकड़ लिया और सोचने लगा कि अब वह आदमी वहाँ मिलेगा भी या नहीं। जाकर मुझे वहाँ देखना चाहिए। अगले दिन बेचैन राजा फिर निकला नदी की तरफ। लेकिन आज राजा घूमने नहीं, उस वृद्ध आदमी को ढूंढने निकला। आज राजा कल की तरह खुशगवार नहीं था, बल्कि बेचैनी में धड़कते दिल के साथ सोचता हुआ निकला कि काश आज फिर वह वृद्ध आदमी मिल जाए तो काम बन जाए। राजा ने देखा, नदी के किनारे वह वृद्ध आदमी बैठा है। पास जाकर देखा तो वह काम भी वही कर रहा है। राजा ने फिर से रुककर पूछा, क्या कर रहे हो? पर आज उसका दिल धड़क रहा था। क्या पता कोई और बात न कह दे। अच्छा हो कि वही जवाब मिले। उस आदमी ने भी वही जवाब दिया, स्वर्ग के घर बना रहा हूँ। राजा का कुछ दिल ठहरा तो बोला, अच्छा, बेचते भी हो? तो वह वृद्ध आदमी ने बोला, हाँ, मैं बनाता भी हूँ और बेचता भी हूँ। वृद्ध ने जवाब दिया। राजा ने एक हाथ जेब में डालते हुए पूछा, कितने का है? तो उस वृद्ध आदमी ने बोला, तुम्हारे पूरे साम्राज्य का है। राजा हैरान होकर बोला, कल तो तुम 10 रुपए का बता रहे थे। वृद्ध मुस्कुराते हुए कहा, जब कल मामला बिना देखे था, आज तुम सब देख कर आए हो। राजा वृद्ध के पांव में गिर गया। निष्कर्ष, असली मामला तुम्हें बिना देखे उस परमात्मा में संपूर्ण विश्वास का है। अगर वह पहले दर्शन देने लग जाए तो हर कोई उनकी भक्ति करने लगेगा। धन्यवाद। आप लोगों को कहानी मेरी कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं इसी तरह के मार्मिक प्रसंग आप लोगों के सामने लाती रहूँगी, सुनाती रहूँगी। आप लोग को अगर मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री सीताराम।